हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटेवा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ के अध्याय 9.1 जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। यानी कि अगर हम बात करें सीक्वेंस और सीरीज क्या होती है, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या है कि वीडियो को आपको क्या करना है, क्वालिटी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि क्वालिटी को आपको 720 पर करना है। 720 क्वालिटी पर करने के बाद ये वीडियो आपको एकदम फ्रेश, एकदम क्लियर दिखाई देगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही लाजवाब जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कब वीडियो को क्वालिटी अगर 720 पे रहेगी तो वीडियो अच्छे से दिखेगी और क्वालिटी मतलब एकदम फ्रेश दिखेगी और आपका एकदम अच्छे से समझ में भी आएगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के लेवल पर आपको कोई भी कमी नहीं होती है। तो हम यहाँ पे ये शुरू करने वाले हैं सीरीज और आपके बाद सीक्वेंस और सीरीज क्या होती है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, एक विशेष क्रम के द्वारा। सीरीज का मतलब होता है एक श्रेणी होता है। किस प्रकार की श्रेणी, यह आपके दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे, वो आपका किसी न किसी विशेष नियम द्वारा जुड़े होंगे। अनुक्रम का मतलब होता है एक विशेष नियम द्वारा अगर कोई सीरीज जुड़ी हुई है, अगर एक सीरीज का निर्माण हो रहा है एक विशेष नियम द्वारा हो रहा है तो हम इसे कहेंगे अनुक्रम, और अनुक्रम श्रेणी बोलेंगे। वास्तव में बोल दिया जाए तो एक श्रेणी जो एक विशेष नियम द्वारा जुड़ी रहती है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे अगर आप कहेंगे ये क्या है, तो जैसे आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में क्या होगी, उसमें भी एक विशेष प्रकार की श्रेणी थी जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक विशेष नियम द्वारा उस श्रेणी का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जब हम श्रेणी पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस कराने से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी पढ़ने के बाद से हम इसको सीक्वेंस पर आते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद से ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपका दिए गए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, इसको कराने के बाद उस क्वेश्चंस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पर किसकी, थोड़ा सा समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, समांतर श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी है, ये भी आपका समान अंतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समान अंतर किसके बीच, तो दो या दो से अधिक अवयवों के बीच में समांतर। लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक संगत क्रमागत अवयवों के बीच में यह अंतर के बारे में कर रहे हैं, कोई भी दो नहीं, प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर समांतर श्रेणी में कोई पद लेना होता था, अगर एक पद ले हो, दो पद हो, तीन पद हो, तो उसका जो मान हो रहा था, तो हम कोई भी तीन पद लेना होता था तो ए प्लस डी, ए डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, और ऐसे करके हम क्या कर रहे थे, इसके पद ले रहे थे। अगर ए प्लस, ये क्या हो जाएगा n-1d, ठीक है ना। इसका अंतिम पद अगर एनवा पद है, एक मिनट, एन, ठीक है ना, एन पद ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला पद अगर समांतर श्रेणी में लेना हो तो हम ए लेते हैं, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। यानी कि अगर पांचवा पद लेना हो तो ए प्लस 4d। डी यहाँ देखिए पहले में डी नहीं आया है, दूसरे से यहाँ से एक डी जुड़ा है, तीसरे में 2d, चौथे में 3d और पाँचवें में 4d और फिर पाँचवें में 4d और फिर 6 में 5d ऐसे जुड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर हमें श्रेणी को लेना हो, ये क्या होता है, ए प्लस n-1d होता है, ठीक है ना। अंतिम पद a प्लस n-1 और d होता है, ठीक है, d होता है। तो समांतर श्रेणी में अगर nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1d। अब n-1d क्यों है, क्योंकि यहाँ से इसमें तो d नहीं है, d यहाँ से शुरू होता है, ये आपका दूसरा पद होगा तो a प्लस d, तीसरा पद होगा a प्लस 2d, चौथा पद होगा a प्लस 3d। इसी प्रकार nवां पद होगा तो a प्लस n-1d, एक d उससे कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चौथा पद है ना, तो इससे 4 से एक कम d आया है, कितना, 3d। ये आपका तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा d है, तीसरा पद है, कौन सा तीसरा पद है, तो इसमें कितने डी आया है, 3 में से एक कम कर दिया है, 2d आया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपका n1d निकालेंगे, n d निकालेंगे, मतलब nवां पद निकालेंगे तो a प्लस n-1d आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समांतर श्रेणी में हम और भी थोड़ा सा डीपली में चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से nवां पद निकालें तो nवां पद आपका क्या आ जाता है, a प्लस n-1d आता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, यदि यह nवां पद, मान लीजिए nवां पद इसका अंतिम पद है, तो nवां पद इसका अंतिम पद बन जाता है। और यहाँ से अगर हम निकालते हैं अंतिम पद निकालेंगे, अंतिम पद का मतलब nवां पद, अगर इसमें n पद हैं तो उस कंडीशन में उसका nवां पद उसका अंतिम पद बन जाएगा। और जब अंतिम पद बन जाएगा तो अंतिम पद को हम लोग l से प्रदर्शित करते हैं, लास्ट नंबर, और l बराबर ये हो जाएगा a प्लस n-1 और n-2d, ये हो जाता है, ठीक है। ओके, अंतिम पद का ये फार्मूला बन जाता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ से लूँ तो ब्लैक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका है 2, एक आपका है 4, 6, 8, 10
और 12, एक और ले लेते हैं 14, ठीक है ना 14। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हैं इसमें? 7। ओके, अच्छा एक बात और है, यहाँ से देखिए ये जो होता है वह इसका प्रथम पद कहलाता है, ठीक है ना, और इसमें जो n होता है नंबर ऑफ पद कहलाता है, पदों की संख्या कहलाता है, पदों की संख्या हो जाता है। और क्या बचा? d इसका सार्वंतर हो जाता है, सब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, ठीक है ना, सार्वंतर। और l जो होता है इसका अंतिम पद कहलाता है, ठीक है ना, अंतिम पद कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए अगर इसमें कितने हैं? 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म में 4 नंबर्स इसमें दिए गए हैं, ए एन डी और एल। 4 में से किसी भी 3 का मान दिया जाता है और ए का मान पूछा जाता है। जैसे ए एन और डी का मान दे देगा तो एल अंतिम पद इसका पूछ लेगा, ठीक है, ओके। या अंतिम पद और डी और एन देगा तो प्रथम पद पूछ लेगा, या एन डी और ए देगा तो यहाँ पर डी ए और एल दे देगा तो हमेशा पदों की संख्या पूछ लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो हमारे पास सब कुछ मालूम है, ठीक है ना। अभी हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ए इक्वल टू क्या है? प्रथम पद 2 है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, या तीसरे पद में से उसके पहले वाला पद यानी कि दूसरे पद घटाइए। अगर 5वां पद है तो उसमें से चौथा पद घटा दीजिए। तो डी किसी में से घटाएंगे? 8 में से 6 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 ही आएगा। इसका अंतिम पद कितना है? 14 है। पदों की संख्या इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसमें से सिर्फ 4 में से कोई भी 3 इसमें से डाटा आपका देगा, चौथा डाटा आपसे पूछेगा। जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नंबर ऑफ पद हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ मुझे नहीं मालूम है इसमें कितने पद हैं, हालांकि हम गिन सकते हैं लेकिन एक पल के लिए मानिए कि आपको नहीं मालूम है इसमें कितने पद हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने पद हैं। तो 3 वैल्यू दिया है, 1 2 3, और इस 3 वैल्यू से हम इस समीकरण में रखकर चौथा वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। L का मान कितना है? 14, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू A 2 प्लस n हमें पता करना है कितना होगा, और इन टू डी सार्वंतर कितना है? 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा यहाँ से n माइनस 1, और n टू डी का मान 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, और n का मान कितना आएगा? -1 इधर आएगा तो +1 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका n का मान कितना आ गया? 7 आ गया, मतलब इसमें 7 पद होंगे, ठीक है, ओके। मान लीजिए ये नहीं दिया है, इसमें l का मान नहीं दिया है, इसका अंतिम पद कितना होगा हमें नहीं मालूम है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? हमें तो अंतिम पद मालूम नहीं है, हालांकि यहाँ से मालूम है कि 14 है, लेकिन आपको एक पल के लिए मान लीजिए कि इसका अंतिम पद नहीं मालूम है कि आपका कितना है, लेकिन इतना मालूम है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो इसका अंतिम पद कैसे ज्ञात करेंगे? इसी फार्मूले से L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L हमें फाइंड आउट करना है, A का मान कितना है? 2 है, प्लस n का मान कितना है? 7 है, तो 7 में से एक जाएगा, बच जाएगा आपका 6, और d का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ से देखेंगे L बराबर 2 प्लस 6 दूना 12, और यहाँ से निकल जाएगा L बराबर 14, यानी कि जो इसका अंतिम पद होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में अगर हम बात करें क्लास 10th में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें हमने समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम के बारे में पढ़ा है कि उसका योग क्या होता है, प्रथम पद कैसे ज्ञात करना है, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, और अंतिम पद क्या होता है। अगर आपके पास मान लीजिए 10वां पद निकालना हो, 10वां पद, इसमें से मान लीजिए कितना पद है? 6 पद है, ठीक है। कितना पद है इसमें? 7 पद है, इसमें 7 पद है। हमें नहीं मालूम है कि इसका 5वां पद क्या है, जैसे 1 2 3 4 ये 5, हमें ये नहीं मालूम है कि इसका 5वां पद क्या है। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे? 5वां पद मतलब A प्लस 4D, ठीक है ना। 5वां पद क्या होता है? T5, इसे कैसे लिखता है? A प्लस 4D, ठीक है ना। अगर 5 पद समांतर श्रेणी में लेना हो तो उसे कैसे लिखेंगे? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये चौथा पद, और इसके बाद से 5वां पद। चौथा पद में A प्लस 3D है, 5वां पद में A प्लस 4D आएगा, यानी कि D का मान 1 उससे कम आएगा, पद की संख्या से 1 कम आएगा, तो A प्लस 4D। तो यहाँ देखिए A का मान कितना है? A का मान यहाँ पर 2 है, 4, D का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ से 2 और 4 दूना 8, कितना आया? 10। तो इसका 5वां पद कितना आ गया? 10। तो ये 5वां पद कितना हो जाएगा? 10। तो आप प्रारंभ में भी 10 था, अब भी 10 से आ रहा है, तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आता है एक सम के बारे में। अगर आपके पास समांतर श्रेणी है तो उसका सम कितना होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं इसी पद को लेकर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए, ओह सॉरी, चलिए ये देखिए, हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इसका योग फाइंड आउट करना है। इन सभी को समांतर श्रेणी की जो भी हैं इसके पद हैं उन सभी को जोड़ने पर इसका सम क्या होगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी एक फार्मूला हो रही थी। क्या था वो फार्मूला? Sn बराबर n/2, पदों की संख्या /2, और यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 और n टू डी, ऐसा फार्मूला एक था पदों का योग ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी के सॉरी
समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो हम ये फार्मूला का यूज कर रहे थे, या एक और फार्मूला था Sn बराबर, इसे को हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? 2a को हम लोग a प्लस और यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ से देखिए a और प्लस n-1 इंटू डी क्या है आपका l है, यानी कि प्रथम प्लस अंतिम पद को जोड़ दीजिए और आपके पास पदों की संख्या है तो 2 से भाग कर दीजिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा कर दीजिए, वो आपका पदों की क्या निकल जाएगा, यहाँ पर उनका सम निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, a का मान कितना है यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर हम बात करें a का, तो a का मान यहाँ से है 2, ठीक है ना, सार्वंतर d का मान है 2 और पदों की संख्या n का मान कितना 7 है और अंतिम पद l बराबर क्या है 14 है। ठीक है, चलिए हम पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं, तो कैसे ज्ञात करते थे 10वीं में, तो इस फार्मूला पर ज्ञात कर देते थे। S7 n का मतलब 7 पदों की संख्या कितनी है 7 है, तो इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 है ना, n/2 पदों की संख्या 7 है तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से 2a 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 और d का मान है 2 तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12 4 16 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 7/2 और ये क्या हो जाएगा गुणे 12 4 16, ठीक है ना, 16 हो जाएगा और इसे काटेंगे तो 2 8 16 और 8 7 56, इन सब का योग कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर 6 और 4 10, 8 और 2 10 20 हो गया, 10 30 और 10 40 10 50 और 4 2 6 56 हो गया ना 56, तो ऐसे भी हो सकता था। इस फार्मूला का यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं n/2। अगर आपके पास अंतिम पद है, हाँ है, प्रथम पद है, हाँ है, और n/2 यानी कि n पदों की संख्या है, तो यहाँ से भी आप इसका योगफल ज्ञात कर सकते थे। देख लीजिए एक बार, तो पदों की संख्या कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 7/2। प्रथम पद कितना है 2, अंतिम पद है कितना 16 14, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, काटेंगे 8 में कट जाएगा, फिर 8 7 कितना हो गया 56, तो ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उस कंडीशन में आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है सिर्फ सीरीज, और हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ आपके पास सीरीज के बारे में बात किया है, यानी कि कोई भी सीरीज हो सकती है, वो समांतर गुणोत्तर या एक विशेष प्रकार की श्रेणी हो सकती है जो किसी एक विशेष नियम के द्वारा जुड़े हुए हो। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें सिर्फ समांतर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, एक विशेष प्रकार का श्रेणी होगी जो एक विशेष नियम द्वारा जुड़ी हुई होगी। ठीक है ना, जिसके पद जुड़े होंगे, ये भी हम कर सकते हैं। और जिसके पद का मतलब हम बात करें, जिसके पद, इसका मतलब उसके संगत पद, ठीक है ना, उसके क्रमागत पद एक विशेष नियम के द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है ना, जैसे इसके क्रमागत जैसे पद है ना, एक विशेष नियम किस द्वारा, सार्वंतर 2 द्वारा जुड़े हुए हैं ना, सबके बीच का अंतर 2 है। ठीक है ना, प्रत्येक क्रमागत बीच का अंतर 2 है, पर सबके नहीं, प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर 2 है। उसी प्रकार ये श्रेणी भी होगी जिसमें प्रत्येक क्रमागत पद होंगे, उसके बीच में एक विशेष नियम द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसका शुरू कर दें। अच्छा, एक बात और है, क्या बात है, यहाँ देखिए, अगर हम इसका पहला पद ज्ञात करना चाहें, ठीक है, तो पहला पद भी हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं डी, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं, और इसमें क्या मैं बता दूँ, कुछ बताने वाला है, कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये क्या है, इसका nवां पद दिया गया है। जब आपके पास nवां पद दिया गया हो, ये आपका कौन सा nवां पद अंतिम पद है, nवां पद दिया गया हो, तो आप उसका प्रथम पद, उसका द्वितीय पद, उसका तृतीय पद, उसका चतुर्थ पद भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका यह nवां पद है ना, nवां पद में आपका प्रथम पद ज्ञात करना हो तो प्रथम पद ज्ञात यहाँ से कर सकते हैं, आपका a आएगा। द्वितीय पद ज्ञात करना हो तो द्वितीय पद ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका l। अगर अंतिम पद ये क्या है, an है ना, nवां पद है, यदि nवां पद यानी कि अंतिम पद अगर l हो तो उस कंडीशन में l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। प्रथम पद ज्ञात करना है, n की जगह पर 1 रख दीजिए, दूसरे पद ज्ञात करना है, n की जगह पर 2 रख दीजिए, तीसरे पद ज्ञात करना है, n की जगह पर 3 रख दीजिए। ठीक है ना, एक बार रख देख लीजिए, n की जगह पर जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन में d 0 से गुणा होकर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका a। तो प्रथम पद क्या है, a है। द्वितीय पद ज्ञात करना है, n की जगह पर 2 रख दीजिए, जब n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 1d, तो a प्लस d बच जाएगा, a प्लस d दूसरा पद है। तीसरा पद ज्ञात करना है तो आपका 2d हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2d, और यहाँ a, तो a प्लस 2d आपका तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास nवां पद ज्ञात करना है, बस n की जगह पर 1 2 3 रखते जाइए, आपका वहाँ पर सभी के सभी पद मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए
इसी प्रकार यहाँ पे इस जो सीरीज दिए गए हैं इसमें हमें प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका प्रथम 5 पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसे मिटा दूं। तो ये समांतर श्रेणी के बारे में थी, थोड़ा सा याद दिला दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसका यहाँ nवां पद दिया गया है। nवां पद क्या है आपका, n = n+2 है। ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। तो 5 पद n के जगह पर रखते जाइए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम जब रखेंगे a1 प्रथम पद रखेंगे n = 1, तो क्या होगा 1 और 2 3, और आपका 1 से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, a2 दूसरा पद रखेंगे n की जगह पर 2, तो 2 और 2 4 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तीसरा पद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और 2 5, और 5 3 15। ठीक है, 1 मिनट, 3 रखना है ना, 3 2 5 और 3 रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जब हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 2 6, 6 चौको 24। ठीक है, अगर यहाँ पर 5वां पद रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 7 और 7 5 35। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसके प्रथम 5 पद क्या गए, 3 8 15 24 और 35 आ गए। अब बताइए ये क्या आपका कौन सा पद है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, नहीं है। 3 और 5 का डिफरेंस, 3 और 8, इसके बीच का सर्वांतर देखेंगे तो 5 आ रहा है, इसके सर्वांतर 7 आ रहा है, और इसके सर्वांतर तो पूछिए मत कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं है। एक विशेष नियम n+2 के द्वारा यह जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका इसका 5वां पद हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका दूसरा भी आपका दिया गया है, यहाँ से an = n/n+1 दिया गया है। ठीक है, हमें भी इसमें क्या करना है, 5 पद ज्ञात करना है। तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1/1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरा पद रखेंगे तो a = 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से तीसरा पद n की जगह पर जब 3 रखेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी कि अंश जितना भी होगा उससे एक ज़्यादा हर हो रहा है। अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब 5वां पद ज्ञात करेंगे तो ये 5 होगा, तो नीचे वाला हर 6 हो जाएगा। तो इसके 5 पद क्या आ गए, इसके 5 पर a1 a2 a3 a4 और a5 आ गए, जिसके पद ये हो जाएंगे। ठीक है ना, हमें इसको श्रेणी में पैक करना है, सिर्फ इसका पद ज्ञात करना है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है an = विशेष नियम 2 के पावर n के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब n की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका पहला पद आएगा, तो 2 के पावर 1, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, a2 रखेंगे, n की जगह पर 2 रखेंगे तो इसका दूसरा पद मिलेगा, 2 के पावर 2 = हो जाएगा 4। a3 रखेंगे, n की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 = 8। 4 रखेंगे, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। 5 रखेंगे, 2 के पावर 5 32 हो जाएगा। तो इसके 5 पद क्या आ गए, ये आ गए। ठीक है, ओके। चौथा देखिए, ये है चौथा में a⁴n = किस विशेष नियम द्वारा, 2n-3 क्या है 6, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। अब हमें इसमें 5 पद ज्ञात करना है। n की जगह पर रखते जाइए 1, तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो आपका a1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 में से 2 एकम 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। 2 रख दीजिए तो 2 दूना 4 में से 3 जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 3 रख दीजिए n की जगह पर, तो 3 दूना 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, भागे 6 हो जाएगा, जिससे हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। चौथा पद ज्ञात कर लीजिए, चौथा पद ज्ञात करेंगे तो 4 दूना 8 में से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा, भागे 6। पाँचवां पद ज्ञात करेंगे तो 5 दूना 10 में से 3 जाएगा, 7 भागे 6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ है, ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अगर आपका पास 5वां देखा जाए कौन सा है, आपका 5 और 6 भी है। तो 5 और 6 मैं यहाँ पर क्वेश्चन हेडिंग डाल देता हूँ, 5 और आपका क्या है 6 है। 5 में क्या है, an = -1 के पावर क्या है, n-1 है, और n/5 के पावर n+1 है। छठा क्या है, a के पावर an = है n × n² + 5 और भागे 4 है। 5 पद ज्ञात करना है। तो 5 पद, एक काम करिए, आप लोग अगर ये ज्ञात कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो आपको पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद आपको 5 पद ज्ञात कीजिए। उसके बाद से जो आंसर आता है मेरे आंसर से मिलाइए, क्या वो समान आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ आपने गड़बड़ किया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, प्रथम पद ज्ञात कर ले तो a1, और ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 0, और × के पावर 1 और 1 कितना हो गया 2। तो -1 के पावर 0, चाहे 1 के पावर 0, -1 के पावर 0, चाहे कोई भी संख्या, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, अगर पावर 0 है तो उसका मतलब हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा 1, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा पद अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 1 और इनटू 5 के पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। -1 के पावर 1 विषम संख्या है 1 तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा, और 5 के पावर क्यू का मतलब होता है 125 तो -125 हो जाएगा। ये 3 रख दीजिए, 3 रखेंगे तो -1 के पावर 3 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 2 और यहाँ से 5 के पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, -1 के पावर क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब मान इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 के पावर 4 का मतलब हो जाता है 625। इसी प्रकार ये 4 रखेंगे तो इसका मान नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 और 1 6 सॉरी 4 रखेंगे ना, 4 और 1 5 और इसका मान हो जाएगा 3125 हो जाएगा। ठीक है, 625 25 3125 होता है शायद। ठीक है, ओके, और ये माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा। इसी प्रकार जब ये 5 रखेंगे तो इसका मान पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 के पावर 6 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 5 से 15,625 हो जाएगा। ठीक है, 15,625, और ये पॉजिटिव होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी के क्वेश्चंस को ऐसा करना है। ठीक है, चलिए इसमें 5 पद ज्ञात करना है, तो चलिए पहला पद ज्ञात करते हैं। a1 n की जगह पर 1 रख दिए तो आपका ये हो जाएगा 1, और a इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 5 6 भागा 4 हो गया। ठीक है, तो कितना होगा 3 भागा 2 हो गया। ओके, यहाँ देखिए अगर हम इसके जगह पर 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 4 9 और 9 भागा 4। ठीक है, तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 9 भागा 2। अगर 3 रखें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 3 का 9 5 14 और भागा ये कितना हो जाएगा 4, तो 14 3 42 और भागा 4, जिसे हम लोग 21 भागा 2 के नाम से भी जान सकते हैं। चौथा पद ज्ञात करेंगे तो चौथा पद क्या हो जाएगा 4 और इंटू 4 चौको 16 और 16 5 21 भागा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 21। पाँचवा पद आप याद करेंगे तो पाँचवा पद क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 5 और इंटू 55 25 5 30 और भागा 4, ये हो जाएगा 15 भागा 2, 15 5 75 और 75 भागा 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 5 पद आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो 6 क्वेश्चन ये आपका ऊपर वाला तो फाइनल हो गया। अब हम नीचे वाले देख लेते हैं 7 8 9 10। हमें इसमें क्या कहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आइए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 8 9 और 10, इसमें क्या क्या है, वांछित पद ज्ञात करना है। वांछित पद का मतलब जो पद यहाँ पर बोला गया है A17 यानी कि 17वां पद ज्ञात करना है, A24 यानी कि 24वां पद ज्ञात करना है। ये वांछित पद है जिसके nवां पद आपका दिया गया है। जब nवां पद दिया गया है तो आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, बस n की जगह पर रखते जाइए मान। हमें इसमें 17वां पद चाहिए तो n की जगह पर 17 रख दीजिए, यहाँ पर n की जगह पर 24 रखेंगे तो 24वां पद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन 7 है, 7 का हम हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा रेड से करा देता हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। यहाँ देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 17, तो n बराबर क्या रखेंगे 17, तो ये हो जाएगा ये 17 हो जाएगा 17वां पद, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 गुणे 17 और माइनस क्या है 3 है। ठीक है, और ये होगा 17 चौको 68 और -3, ये क्या हो गया 65, 17वां पद 65 हो गया। अब हमें 24वां पद ज्ञात करना है, तो ये 24 हो जाएगा, n की जगह पर 24 रख दीजिए, तो 24 रखेंगे तो 24 चौको कितना होता है 96 और -3 है, तो ये मान कितना आ गया 93 आ गया। तो 24वां पद क्या होगा 93 होगा। और कौन सा पद पूछा है 17वां पद पूछा है, तो 17वां पद आपका कितना निकल गया 65 निकल गया। ठीक है, ओके, 8वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां अच्छा एक काम करते हैं लिख ही देता हूँ, n इक्वल टू किस nवां पद इसका क्या है n स्क्वायर अपन 2 के पावर n। कौन सा पद ज्ञात करना है 7वां पद इसका ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हम लोग n इक्वल टू 7 रखने पर रख दीजिए, n बराबर 7 रखेंगे तो देखिए क्या यहाँ से हो जा रहा है, ये हो जाएगा A7 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर है ना, तो 7 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा और भागा 2 के पावर n बराबर क्या रखना है 7, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 2 के पावर 7 है, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64 128, कितना 128 आ रहा है। ठीक है, 7 से ये कटेगा क्या 7 एकम 7 5 नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ये आपका 9 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें 9 में क्या करना है, इसमें 9वां पद ज्ञात करना है। तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A9 इक्वल टू -1 के पावर 9 -1 और इंटू n क्यू है ना, इसका मतलब 9 के पावर q, ये रख दीजिए, कितना आ गया इसका -1 और -1 के पावर 8 यानी कि सम संख्या 9 के पावर q का मतलब 729। ठीक है,
t आपका -1 के पावर 8 सम संख्या है ना, -1 के पावर सम संख्या, इसका मतलब उसका मान पॉजिटिव आएगा और यहाँ से हो जाएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका 729 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। 10वां देखते हैं हम लोग। 10वां भी एकदम आसान है, ये देखिए 10वां क्या कहा है, an है, nवां पद इसका क्या है an और n-2 और क्या है भाग्य n+3 है, ठीक है, ओके। और हमें इसमें 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। n की जगह पर 20 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 820 इक्वल टू 20 और ये कितना हो जाएगा 20 - 2 और पूरे का भाग्य 20+3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 18 और ये कितना होगा 20×3 23 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 18×9 36 हो जाएगा और आपका यहाँ 23 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के में 10 तक तो हमने क्वेश्चंस को याद कर लिया। 4-5 क्वेश्चंस और बचे हैं, मैं भी उन क्वेश्चंस को बता देता हूँ।